तो दोस्तों मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजू कुमार। आज पढ़ने वाले 10 क्लास प्रतिस्थापन विधि से समीकरण प्रतिस्थापन विधि से समीकरण। ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछ देता है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण। देखिए, इसको बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे प्रति मतलब अकेला, स्थापन यानी स्थान, यानी एक का मान दूसरे में रखना रहता है, यही होता है प्रतिस्थापन विधि समीकरण। जैसे इसको बनाने के लिए पहले कुछ समीकरण ले लेते हैं। आप देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x प्लस 4y बराबर 26। या कोई दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले पहला 1 और ये 2, समीकरण 1 और 2 मान लीजिएगा। इसके बनाने के लिए क्या नियम हुआ, क्या कि चाहे समीकरण 1 से चलिए या तो 2 से चलिए, किसी एक का मान निकालना रहता है, या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकाल लीजिए। यदि आप समीकरण 2 से चलते हैं तो समीकरण 2 में से किसी x या y का मान निकालकर 1 में बैठा दीजिएगा, या समीकरण x से चलते हैं तो उससे x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में बैठा दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापन, प्रति मतलब एक, स्थापन यानी उसका स्थान, एक का मान दूसरे समीकरण में निकाल के रखना रहता है, ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, इसको हल करने के लिए समीकरण आपका 2 ले ले, पहला और दूसरा। चल देते हैं, कोई समीकरण थे, समीकरण 2 से चलते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 26। आप यहां से किसी एक का मान निकाल लीजिए, चाहे x का निकालिए या तो y का मान निकाल लीजिए। यदि हम y का मान निकाल लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 4y लिख दिए बराबर 26, ये प्लस में इधर चला जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। सिर्फ हमें y का मान चाहिए, यहाँ पे है 4y, यानी आप y मान निकालिएगा तो 26 माइनस 3x, और गुना का उल्टा भागा होता है, आपका चला जाएगा ये बट्टा में। आपका इस पहला हो गया था, दूसरा हो गया, तो अब कितना नाम दीजिएगा, तो समीकरण तीसरा नाम दे दीजिए। अब ये जो y का मान आ गया, इसे आप कहाँ बैठा दीजिएगा, तो समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 से चले हैं तो 2 ही में नहीं बैठाएंगे, समीकरण किस में, 1 में बैठाना होगा। तो आप लिख लीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने या देने पर, रखने पर समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y बराबर 19। अब हमें y के स्थान पे इतना बैठाना होगा क्योंकि हम मान बैठा रहे हैं, तो 2x का 2x प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ y का मान है, हमें 3 का मान नहीं है, तो 3 को इंटू में भेज देते हैं गुना में, और y के स्थान पे ब्रैकेट देकर के टोटल बैठा देते हैं। कितना आपका हो गया, 26 माइनस 3x और बट्टा 4 बराबर आपका दिया हुआ 19। ये साइड हल कर देते हैं। देखिए 2x का 2x प्लस, आपको इंटू मतलब गुना होता है तो गुना कर दीजिए। ये इससे देखिए 3 से ब्रैकेट मतलब गुना, जितना दूर तक ब्रैकेट रहेगा उतना तक सभी में गुना होगा, यानी 3 से गुना होगा इसमें भी और ये इसमें भी। गुना कर दिए 6 3 18 के 8, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 26 3 78, और 3 से गुना होगा इसमें तब प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा, और 3 गुने 3 कीजिएगा तो 3 तिहाई 9x, आपका बट्टा में 4 था, बट्टा में 4 लिख दिए बराबर आपका दिया हुआ 19। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बट्टा में दिया और एक सिंपल में दिया हुआ है, तो जब एक बट्टा में और एक सिंपल में हो तो एलसीएम लेकर के बनता है। तो आप कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 1 और 4 को एलसीएम लीजिएगा, आपका 4 चला आएगा। 1 से भागा दीजिएगा 4 में, आपका 4 बार में कटेगा, और 4 गुना 2 कीजिएगा, जो बचता है भागफल आता है उसको ऊपर से गुना किया जाता है। तो 1 से भागा दिए 4 बार में, 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8x आपका हो जाएगा। 4 से भागा दीजिएगा, 4 एक बार में कट जाएगा, अब 1 गिने कितना हो कीजिएगा तो वही रह नहीं, आपका रह जाएगा 78 माइनस 9x बराबर आपका 19 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x वाला को x के साथ क्रिया होगा और अंक वाला को अंक के साथ क्रिया होगा, तो 8x प्लस में है और 9x माइनस में है, ये आपका प्लस 78 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा 8x प्लस में और 9x माइनस में है, तो प्लस माइनस घटता है लेकिन चिन्ह इसका लिखाता है जो बड़ा रहता है। तो बताइए 8x प्लस में और 9 माइनस में है, तो 9 में से 8 जाएगा तो माइनस x बच जाएगा, माइनस x बट्टा 4 बराबर 19। और ध्यान दीजिएगा नीचे कुछ नहीं तो 1 और न होता है, तो गुना कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 19 चौका 76 हो जाएगा,
बराबर, चाहे इधर से पहले कीजिए या पहले इधर से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 19 चौका 76 हो गया आपके पास। x से गुना कीजिएगा 78 में 78, अब 1 गुना कीजिएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी अंक है और ये भी अंक है, लेकिन ये x है, हमें x का मान निकालना होगा यहाँ पे। तो अंक को x सेट कर दीजिए और x को x सेट कर दीजिए। ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस में है, ये बराबर के अगर कोई भी संख्या आर पार होता है, अगर इधर से उधर जाता है माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, तो वो साइड भी अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा इस साइड से, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि अंक को एक साइड कर लेते हैं। तो x जो देखिए यहाँ पे 76 हो गया, प्लस में 78 इधर आएगा तो माइनस 78 हो जाएगा, बराबर माइनस x। आपका 76 में से 78 नहीं जाएगा, लेकिन 78 में से 76 जाएगा, प्लस माइनस से तो घटेगा। 78 में से 76 जाएगा तो आपका बच जाएगा -2, और बराबर आपका दिया हो -x। माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 2 बराबर x हो गया, यानी आप लिख सकते हैं कि x बराबर 2। आपका ये मान तो x का चला है, लेकिन अभी y का मान नहीं निकला होगा। तो ये जो x का जो मान आया वो आप किस में बैठाइएगा, तो समीकरण 3 में बैठा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे बना देते हैं समीकरण 3 में x का मान आ गया है। x का मान रखने पर समीकरण 3 आपका क्या दिया हुआ है, तो y बराबर दिया हुआ आपके पास 26 माइनस 3x बटा 4, 26 माइनस 3 गुने x, s के जगह पे आप बैठा दीजिएगा 2/4, 26 2 तिहाई 6/4, ये y का आ रहा मान। 26 में से 6 जाएगा आपके पास जाएगा 20/4, 4 5 20, यानी y का मान आ गया आपके पास 5। तो आपका देखिए x बराबर आपका कितना आ गया था 2, और y बराबर कितना आ गया आपका 5। यही होता है प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और भी एक आध क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपको किसी हिसाब से दे देगा, प्रतिस्थापन विधि बोलेगा, तो आपको क्या करना है, तो पहले देख लेते क्वेश्चन को फिर से एक बार फिर से समझ लेते हैं। फिर से आपको दे दिया, मान लेते हैं कि 3x + 2y बराबर 8। आप कोई भी समीकरण दे सकता है किसी हिसाब से। 2x + y बराबर 5। प्रतिस्थापन विधि से करना क्या रहता है, तो सबसे पहले एक समीकरण को पहला और ये दूसरा मान लेते हैं। किसी एक से चलना है आपको, चाहे एक से चलिए या तो 2 से चलिए। चल दीजिए समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से चलिए तो समीकरण 2 को दिया हुआ मान क्या आपके पास, तो 2x + y बराबर 5 दिया हुआ आपके पास। ध्यान दीजिएगा, यहां से किसी एक का मान निकालना रहता है, चाहे x का निकालिए या तो आप y का मान निकालिए। तो आप देखिए y का मान निकाले तो y निकालेगा तो 5, ये प्लस में चला जाएगा तो माइनस में 2x हो गया आपके पास। सिर्फ y का मान चलाया। तो अब इसके बाद क्या करना है, तो समीकरण अगला नाम देते हैं। पहला नाम दी दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन। अब ये जो मान आया तो समीकरण किस में बैठाना है आपको, समीकरण किससे चले थे, समीकरण 2 से चले थे तो 3 आया, तो समीकरण 2 में नहीं बैठाना है, समीकरण किस में, 1 में बैठाना आपके पास। तो क्या लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है, 3x + 2y बराबर 8। बताइए y के स्थान पे अब वो कितना रखना होगा, तो 5 - 2x, तो ये आपका 3x हो गया +2, और y के स्थान पे देखिए 2 का मान नहीं दिया, सिर्फ y का मान हमें निकला हुआ है। तो y के स्थान पे कितना बैठा देंगे, 5 - 2x बराबर 8 आपका हो गया। 3x इंटू मतलब गुन्ना होता है, तो आप गुन्ना कर दीजिए, 5 दूना की 10 और 2 दूना 4 बराबर 8। और एक जात है तो एक साइड क्रिया होगा, तो 3x प्लस में है और 4 माइनस में है, तो प्लस माइनस घटता है। तो आप 3 में से -4 में से 3 जाएगा तो -x आपका बच जाएगा, आपका +10 दिया हुआ बराबर 8। अब यहाँ से यहाँ भी अंक और यहाँ भी अंक है, तो आप क्या कीजिएगा, अंक को एक साइड कर दीजिएगा, आपका x का मान चला आएगा। -x बराबर के बाद दिया हुआ था 8। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस दिया हुआ इसे वो साइड लेके जाते हैं, तो प्लस है वो साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा -x। 8 में से 10 तो जाएगा नहीं, 10 में से 8 जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा -2। प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह वही लिखाता है जो बड़ा अंक होता है।
अब ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर आपका मान आ गया 2। अब क्या करना है, तो अब जो x का मान आया वो समीकरण आपका थर्ड में बैठा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर समीकरण थर्ड का आपका मान क्या दिया हुआ है, y बराबर 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2 और x का मान आपका चलाया है 2, यानी 2 बैठा दीजिएगा। तो 5 और 2 गुने 2 कीजिएगा 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1, यानी आपका x का जो मान हो गया, सो आपका x का मान 2 और y का मान 1। आपका आंसर आ गया। यही होता है प्रतिस्थापन विधि।